बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको इमरान खान की रैली के पीडीएम पर पड़ने वाले असरात, मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब के मुंह से बेइख्तियार मुगल्लज़ात निकलने पर हुकूमत अपनी औरतों के जरिए से गालिम गलोच शुरू करवा देती है, जैसा कि मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा। इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें पीडीएम के असाब पर इमरान खान का खौफ क्यों तारी है। इमरान खान की क़यादत में लोगों की तादाद देखकर गरीदा फारूकी समेत तमाम लिफाफों ने मुकम्मल तौर पर और लंबी खामोशी इख्तियार की, जबकि दूसरी तरफ स्क्रीन पर मरियम सफदर का कन्वेंशन देखें। ये चंद सौ बंदे भी अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि मजदूरों को पैसे देकर इन कंटेनर्स के अंदर बंद करके लाया गया। इस कंटेनर के अंदर इन मजदूरों को लेकर आए हैं। ये इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। खान के साथ लोगों की तादाद देखकर दोनों मरियम और कनीजों को जब कुछ समझ नहीं आई कि कैसे कहें कि लोग कम हैं, तो अचानक रैली पर बात करने की बजाय बुरी तरह से बदजुबानी शुरू कर दी। घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। सबसे पहले एंकर पर्सन इमरान खान का ये क्लिप देख लें। जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो हुकूमत अपनी औरतों के जरिए से गालिम गलोच शुरू करवा देती है, जैसा कि मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा और दीगर कुछ खवातीन जो हैं वो गालम गलोच शुरू कर देती हैं और उन्हें गुस्सा आता है। देखिए नजर लोग थे, यानी रैली जो है वो मुस्लिम टाउन क्रॉस कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा भी लिबर्टी चौक से आगे बढ़ रहा था और ये लोग इमरान खान साहब के साथ दौड़ते हुए, उनके साथ रद्द अमल देते हुए, उनके साथ कनेक्ट करते हुए नजर आए बहुत भरपूर अंदाज में। रैली के दौरान मरियम औरंगजेब भी हमेशा की तरह काफी तकलीफ में दिखाई दी। कहा फॉरेन फंडेड साजिशी फितना, खुद गाड़ी में खिताब कर रहा है, जबकि लोग गर्मी में पैदल चलकर बेहाल हैं। तो मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब वो बेचारे कह रहे हैं कि इमरान खान गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और कारकुन पैदल चल रहे हैं। भाई इस वक्त अगर इस पूरे रीजन के अंदर किसी लीडर की जान को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो इमरान खान है, जिसके ऊपर गोलियां भी चल चुकी हैं। बाहर खड़े हुए किसी भी कारकुन से पूछो या किसी भी मजदूर से या किसी भी आम आदमी से पूछो कि क्या इमरान खान को गाड़ी से बाहर निकालना चाहिए। याद रखें, मरियम सफदर जब भी नवाज शरीफ पर लगे हुए दागों को धोने की जितनी कोशिश करती है, दाग उतने ही ज्यादा साफ नजर आना शुरू हो जाते हैं। हर चीज को उल्ट करके पेश करती हैं। जैसे मरियम सफदर को अपने जिस राज के अफशा होने का डर हो, वही इल्जाम दूसरों पर लगा देती है, ताकि जब ये इल्जाम इस पर लगाया जाए तो लोग इसे रद्द अमल समझकर यकीन न करें। जैसे पूरा एक साल तोशा खाना घड़ी घड़ी पुकारती रही, लेकिन जब इसकी खुद की करोड़ों की गाड़ियों का सवाल किया गया तो जवाब देने की बजाय कैमरा बंद करवा देती है। 2009-2010 में मैं इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। बुज़दिली का दाग धोने के लिए मरियम नवाज लंदन फरार नवाज शरीफ को अपने जलसों में बार बार बहादुर बहादुर पुकारती हैं, जबकि इमरान खान को जो गोलियां खाने के बावजूद डट कर खड़ा है, इसे बुज़दिली के ताने देती है। इमरान खान बुलेट प्रूफ सामान इस्तेमाल करें तो बुज़दिल, लेकिन जब मरियम से नवाज शरीफ की वापसी का सवाल किया जाए तो फौरन नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांग लेती है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाती हूँ। तो उन्हें खतरा भी कोई नहीं है, हुकूमत भी करके, पुलिस भी करके, सब कुछ करके। तो अब तो मरियम साहबा को किससे गारंटी चाहिए? अब मियाँ साहब को बुलवा लेना चाहिए। माशाल्लाह एक मुशक्कत वाला काम होता है उम्रा करना। उन्होंने उम्रा की विदायगी कर ली है और ऊपर से उनके लिए बड़ी खसूसी दुआ वो मदनी साहब ने मांगी है। वो एक मौलाना नासिर मदनी साहब ने, कमाल के मौलाना साहब है। तो अब उन दुआओं के बाद तो जद्दे से रुख तो होना चाहिए था पाकिस्तान की तरफ, लेकिन मुझे नहीं पता जहाज का रुख क्यों बदल गया, हवा तेज चल गई या क्यों बदल गया। मरियम सफदर ने कहा नवाज शरीफ ना खाता है ना खाने देता है, ये खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। सहाफी अनवर लोधी ने मरियम को मुखातिब करते हुए जवाब दिया, मोहतरमा अभी अभी अल्लाह के घर हाजिरी देकर आई हैं, लेकिन फिर ऐसे बयानात। मरियम के इस बयान का असल मकसद इस हकीकत को झुटलाना है जो इनके पटवारी तक जानते हैं। ये क्लिप देखें। उन्होंने सड़कें बनाई हैं, ठीक है, ब्रिज बनाए हैं, चोर की सजा क्या? करप्ट है, मानते हैं हम, ये चीज मानते हैं कि करप्ट है। उन्होंने खाया भी है, लेकिन ये है कि उन्होंने अवाम पर लगाया भी है। एक लाजमी बात है, हर किसी ने खाया, मियां ने अकेले नहीं खाया। पीपल पार्टी में जरदारी साहब की हुकूमत रही है तो वो रुपए में से 90 पैसे खाते थे, 10 पैसे लगाते थे। और मियां साहब का ये है कि अगर खाते हैं तो 50 पैसे अगर खा रहे हैं तो 50 लगा भी रहे हैं। इस पर राय साकिब खरल ने लिखा, 2018 के इलेक्शन में मैं हलके कवर कर रहा था। हर हलके की आवाम में एक ही तासुर था, वो था शेर खाता है तो लगाता भी है। अब नून लीगी वोटर्स को ये किसने कहा था अल्लाह जाने, शायद खाकान अब्बासी का। ये क्लिप देखें। इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। जिनका फर्ज सिर्फ इलेक्शन करवाना था,
फंड्स जारी करना था। इनकी तरफ से इलेक्शन ना करवाने के सिले में ये पुराने सियासतदान आटा तकसीम से इन आर्जी हुक्मरानों की जिंदगियां बना चुके हैं। और ये मकबूल जान का ये ट्वीट देखें, लिखा अंदाजा हुआ इस करप्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन को 20 अरब नहीं दिए गए थे। लूट मार भी ऐसी बीमारी है जिसे लग जाए ला इलाज मरता है। इन खाने और लगाने वालों के बारे में मुजम्मिल असलम ने लिखा, जब नवाज शरीफ अदाकारी सीख रहे थे इस वक्त से पहले पाकिस्तान के तमाम डैम तैयार हो चुके थे, इस्लामाबाद बन चुका था, स्टील मिल तामीर हो चुकी थी, PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बन चुकी थी, पाकिस्तान के बैंक दुनिया में माने जाते थे, पाकिस्तान सियाहत का मरकज था, एशिया का सबसे बड़ा हबीब बैंक प्लाजा तामीर हो चुका था, एशिया के बड़े कारखाने रवानी से चल रहे थे। मगर अफसोस फिर नवाज शरीफ सियासत में आया, पाकिस्तान की तरक्की की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मरियम नवाज को जवाब देते हुए उबैद भट्टी ने कहा, इतनी दीदा दिलेरी, बेशर्मी और डिठाई से झूठ बोलने में जो मुकाम बेटी को हासिल है वही नवाज शरीफ के बारे में इनके इस बयान को हासिल है। हद हो गई। इनकी पार्टी के रहनुमा स्पोर्ट्रान साल हर साल से फखरिया कहते आए हैं, खाता है तो लगाता भी है। किसी पटवारी से पूछ लें कि क्या मरियम ने सच कहा है। मोहसिन इकबाल ने कहा, जितने नून लीगी भी कहते थे कि खाता है तो लगाता भी है, वो सारे मरियम नवाज की बात को या तो झूठा बोले या फिर मुआफीनामा लिखकर भेज दें। इसहाक डार ने कहा, समझ नहीं आती इमरान खान सस्ती बिजली और तेल कहां से पैदा कर रहे थे। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, क्योंकि वो ना तो मिस्टर 10% है, ना ही खाता है तो लगाता भी है जैसी सोच रखता है, ना डीजल के परमिट लेता है, वो सिर्फ अपनी कौम का सोचता है, नीयत का साफ है। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, अजीब सवाल है, हम कैसे इत्तेफाक कर सकते हैं जबकि नून लीग का खुद का बयानिया ये था कि अगर खाता है तो लगाता भी है। मरियम सफदर ने कहा, जहां भी शहबाज शरीफ जाते हैं लोग पूछते हैं इमरान खान तो वापस नहीं आएगा। इस पर मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, और जो शहबाज शरीफ से ये सवाल पूछते हैं ये वही लोग हैं जिन सब पर नैब केसेस बने, जिन्हें कौमी खजाने से अरबों रुपए लूटने पर पकड़े जाने का खौफ है। इमरान खान का ये क्लिप देखें। उनका ख्याल ये है कि अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गया तो ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि खान बदले की आग में वापस आएगा। कुरान की आयत है, एक प्लान इंसान बनाता है कि अल्लाह बनाता है जी। तो ये किसी के हाथ में नहीं है कि किसने इक़्तिदार में आना या नहीं आना। जबकि अली मोहम्मद खान इस सवाल का जवाब रजीम चेंज की रात को ही दे चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कहता है, वक़ुल जाअल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, 2/3 अक्सरियत से होगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान। देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयानिए के मुंह के ऊपर वो वाली पॉलिश मल दी जो पॉलिश वो बूटों के ऊपर कर रहे थे, और बयानिया ये था कि वोट को इज्जत दो। एक बयानिया इन्होंने घड़ के बना लिया था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म का एक जाली बयानिया। लेकिन हुआ ये कि बीच में अचानक इनके हाथ में जैसे ही बुरश आया तो इन्होंने पॉलिश शुरू कर दी, और ऐसी टका टका के पॉलिश की है कि वो पॉलिश की जो कालक है वो इनके बयानिए के मुँह पर मली गई है। अब बयानिया जो है वो काला हो चुका है और वो काम का नहीं है, लोग उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि अपना बयानिया ठीक करने के वो इमरान खान साहब को गालियां देने पर उतर आए। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।